हर गाम पे फूलों की चाहत न करो तुम, कुछ फूल मोहब्बत की अलामत नहीं होते। हम लोग अजब लोग हैं, जी जाते हैं लेकिन सीने में जो दिल हैं वो सलामत नहीं होते। आज की बात ज़रा हटके डिप्रेशन क्या है? व्हाट इज़ डिप्रेशन? ज़हनी दबाव किसे कहते हैं? टेंशन क्या है? एंग्ज़ाइटी क्या है? वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से आज के मुआशरे में ये मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हर दूसरा इंसान यही शिकायत करता हुआ नज़र आता है कि यार मुझे डिप्रेशन है, मैं ज़हनी दबाव का शिकार हूँ, मैं परेशान हूँ, स्ट्रेस है मुझे। तो ये जानने के लिए कि किस वजह से ये होता है, कैसे इससे बचा जा सकता है, आज इस पे बात करेंगे। जी, डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन in psychology, a mood or emotional state that is marked by feelings of low self-worth or guilt and a reduced ability to enjoy life. डिप्रेशन क्या है? साइकोलॉजी ये कहती है कि डिप्रेशन यानी ज़हनी दबाव आपकी एक दिमागी कैफियत है जिसमें आप जो फितरती तौर पर एक ज़िंदगी का चार्म है, ज़िंदगी की चाशनी है, एक ज़िंदगी का रंग है, एक ज़िंदगी की चमक है, उससे अपने आप को दूर कर लेते हैं। गोया कि आप जो मौजूदा ज़िंदगी की हकीकतें हैं उनसे नज़रें चुराने की भी कोशिश करते हैं और हकीकत का सामना नहीं करते। A person who is depressed usually experiences several of the following symptoms. एक ऐसा इंसान जो डिप्रेस होता है उसके अंदर कुछ जनरल अलामतें पाई जाती हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। वो कौन कौन से होते हैं? फीलिंग्स ऑफ सैडनेस, hopelessness or pessimism, lowered self-esteem and heightened self-depreciation, a decrease or loss of ability to take pleasure in ordinary activities, reduced energy and vitality, slowness of thought or action, loss of appetite and disturbed sleep or insomnia. यानी क्या है? डिप्रेशन में इंसान जो है उसकी कुव्वत फ़ैसला मुतासर होती है, वो शदीद ज़हनी इज़्तिराब में मुब्तला होता है, उसकी भूख मुतासर हो जाती है, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, उसको अजीब सी बेचैनी और एक अजीब सा कर्ब जो है उसका एहसास होता है, वो खुद अज़ियती की तरफ चला जाता है, अपने आप को बिल्कुल एक ऐसी कैफियत में ले जाता है कि जैसे वो दुनिया में कुछ अहमियत नहीं रखता। अब इसके बाद हम देखते हैं डिप्रेशन के बाद कि टेंशन या स्ट्रेस किसे कहते हैं। व्हाट इज़ टेंशन और स्ट्रेस? In psychology, stress is a feeling of emotional strain and pressure. Stress is a type of psychological pain. Small amounts of stress may be desired, beneficial and even healthy. यानी स्ट्रेस क्या है? ये एक ऐसा नफ्सियाती अमल है जिसमें आप अपने आप को जज्बाती तौर पर बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करते हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एक नफ्सियाती तौर पर ये समझने पे मजबूर हो जाते हैं कि जैसे मैं एक किसी बहुत ज़्यादा दबाव
का शिकार हों। लेकिन स्ट्रेस जो है ये अगर किसी पॉजिटिव पर्पस के लिए आप लेते हैं तो फिर ये बेनिफिशियल है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा अपने ऊपर तारी कर लेना ये आपके लिए नुकसानदेह है। अगली बात है एंग्जाइटी, जिसको हम इज़्तिराब कहते हैं। ये क्या है? अ फीलिंग ऑफ वरी, नर्वसनेस और अनईज अबाउट समथिंग विद एन अनसर्टन आउटकम। यानी एक ऐसी कैफियत या जज्बाती मूड जिसमें आप अफसरदगी और एक जुर्म का एहसास आपको होने लगता है। इस चीज़ को हम ओवरऑल डिप्रेशन के तौर पे आप देखते हैं कि इसमें इंसान के अंदर नाउम्मीदी, ज़िंदगी से मायूसी, और आप ये कह सकते हैं कि वो अपने हाल में रहने की बजाय अपने माजी में रहना शुरू कर देता है। ये किस वजह से होता है? सबसे बड़ी बात कि जब भी हम फितरत से, नेचर से बगावत करेंगे तो हम फेज़ ऑफ डिप्रेशन में चले जाएंगे। फेज़ ऑफ डिप्रेशन में जाने की वजह ये है कि हम अपने हाल को छोड़ के या तो अपने माजी में चले जाते हैं या फिर हम मुस्तकबिल के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। यही कहा गया है कि लोगों, तुम अगर अपने आप को एक सुकून वाली ज़िंदगी देना चाहते हो तो दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता ना करो। तो ये भी हम कह सकते हैं कि दूसरों से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत लगा लेना, ऐसी उम्मीदों का दूसरों से वाबस्ता कर लेना जो किसी के इख्तियार में नहीं होती, इससे हम अपना नुकसान करते हैं। इससे हम अपने आप को एक उस हालत में ले जाते हैं जिसका हल किसी के पास नहीं होता, हमारे अपने पास होता है। इसलिए कोशिश करें, ऐसे तमाम अवामल से अपने आप को बचाने की कोशिश करें जिसकी वजह से आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं। डिप्रेशन के लिए बहुत सारी मेडिसिन लोग यूज़ करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स लेते हैं, नींद के लिए मुख्तलिफ़ मेडिसिन लेते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि कुदरती तौर पर या वो कौन से पैरामीटर्स हैं, ये कौन से मेजर्स हैं, वो कौन से तरीके हैं जिन पे अमल करके हम अपने आप को इस इज़्तिराबी कैफियत से बचा सकते हैं। याद रखें, बाय नेचर, बाय क्रिएशन, फितरती तौर पर और हम अपनी तख्लीकी तौर पर हम वी आर बायोफिलिक, हम बायोफिलिक हैं। बायोफिलिक क्या होता है? बायोफिलिक इज़ ह्यूमन लव फॉर नेचर। इंसान जो है इनहेरिट किया हुआ है, उसने इंक्लिनेशन टूवर्ड्स अट्रैक्शन फॉर नेचर। इंसान जो है वो फितरती तौर पर, वो जबिल्लती तौर पर अपनी नेचर को लाइक करता है, उसको पसंद करता है। अब यही वजह है कि इंसान की तबीयत की हमेशा ये कोशिश होती है कि वो कुदरती मनाज़र को देखे। आप मेरी बैकग्राउंड स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक बहुत प्यारा नेचुरल सीन है। डिप्रेशन से बचने के लिए सबसे बेहतरीन अमल जो इस मौजूदा दौर में हम कर सकते हैं, सबसे पहली बात, स्विच ऑफ योर मोबाइल। अपने सेल फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें। क्यों? हम कुदरती तख्लीक हैं, हम दीन फितरत पर हमें पैदा किया गया है, और वो जो तमाम फितरतों का मालिक रब है, हम उसकी मखलूक हैं। और मैन मेड एनवायरनमेंट में, मैन मेड चीज़ों में हम अपना सुकून तलाश करते हैं। बिल्कुल दुरुस्त है,
ये दुनिया आलम असबाब है और इससे किसी को इनकार नहीं, लेकिन जब मामलात हमारी और आपकी हद से बाहर निकल जाएं तो फिर राब्ता करना पड़ता है, बल्कि राब्ते में रहना चाहिए उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से। तो पहली कोशिश करें, आप अगर डिप्रेशन से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो देन स्विच ऑफ योर सेल फोन्स, अपने सेल फोन्स को ऑफ कर दें। फिर उसके बाद कोशिश करें कि कुदरती नज़ारों को देखने की। अगर आपको अल्लाह पाक ने ये सहूलियत दी हुई हैं, अगर आपके घर के अंदर लॉन है, उसमें पौधे हैं, खूबसूरत फल हैं, खूबसूरत फूल हैं, कुदरती नज़ारे हैं, तो आप वहाँ बैठ जाएं। अगर आपके पास परिंदे हैं घर में, उनकी आवाज़ को सुनें। और अगर आपको अल्लाह पाक ने मज़ीद ये फ़याज़ी दी हुई है तो कोशिश करें किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पर कुदरती नज़ारे बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। किसी पार्क में चले जाएं, अगर आपको मौका मिलता है तो कुदरती नज़ारों से जो भरपूर वीडियोज़ हैं वो देखें। सूरह रहमान जो है उसको सुने, उसकी तिलावत सुने। वो बहुत सारे कुदरती मनाज़र के साथ सूरह रहमान जो है वो इस वक्त अवेलेबल है हमें, उसके कुदरती नज़ारे देखें। आप फील करेंगे कि आपकी जो डिप्रेशन की कैफियत है उसमें कमी आना शुरू हो गई है। कोशिश करें उन लोगों के साथ उस वक्त बात करने की कोशिश करें जो आपके दिल के करीब हैं, जो आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हैं, जो आपकी रहनुमाई करेंगे, जो आपको बेहतरी की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे। डिप्रेशन में कोशिश करें कि ऐसी खुराक लेने की कोशिश करें जो ब्लड प्रेशर को लो करे। अब बात की थी हमने कि वी आर बायोफिलिक। बायोफिलिक का मतलब है वो हमारी फितरत में ये चीज़ मौजूद है कि हम कुदरती नज़ारों की तरफ हमेशा हमारी रग़बत होती है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनके अंदर ये अल्लाह पाक ने उनकी जबिलत में ये चीज़ रख दी है कि वो कुदरती नज़ारों को देखकर उनको इत्मीनान मिलता है। तो नेचर या नेचुरल सीन्स, अब बात यह है कि ये बायोफिलिक है क्या। तमाम नेचुरल सीन, तमाम कुदरती नज़ारे, ये जो भी नेचर से चीज़ ताल्लुक़ रखती है, वेदर वो पहाड़ हैं, समंदर हैं, दरिया हैं, आबशारें हैं, वाटरफॉल्स हैं। जैसे नियाग्रा फॉल का नाम आपने सुना हुआ है। बहुत सारी आबशारें हमारे पाकिस्तान के अंदर भी, जब हम देखते हैं नार्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारी वाटरफॉल्स हैं। अब इसके अलावा वेजिटेशन, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये तमाम चीज़ें, कोई सब्ज़ाजार, आप ज़रा गौर करें, मैं तो बात वहाँ पर आ जाएगी। पूरे कुरान के अंदर जिक्र है, लेकिन सूरह रहमान के अंदर आप देखें कि कुदरत ने कुदरती नज़ारों को इस तरह एहसन अंदाज से बयान किया है कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। तो तमाम फितरती नज़ारे, अब कई लोगों के पास ये सहूलियात नहीं है, पार्क अवेलेबल नहीं है, उनके करीब नहीं है, घर से बाहर नहीं जा सकते, जैसे लेडीज़ का ये इशू होता है, तो वो क्या करें। आप और कुछ नहीं हो सकता, आप अपने घर में, अपने कमरे में कोई ऐसी पेंटिंग लगा लें, कोई ऐसा सीन लगा लें कुदरती, जिसमें कोई ग्रीनरी का सीन है, जिसमें कोई फॉल है, कोई कुदरती आबशार है, उसका लगा लें। आप अगर वो भी आप परचेज़ नहीं कर सकते, आप अपने बच्चों से पेंटिंग करवा के वो अपने रूम के अंदर लगवा लें, और फील करेंगे आप लोग कि आपकी जो डिप्रेशन की कैफियत है वो कम होती जा रही है। इसके अलावा क्या करें, जब भी आपको ये महसूस हो, बहुत सारे लोगों ने अपना ये तजर्बा भी हमारे साथ शेयर किया है। आप बीइंग ए मुस्लिम, आप अगर तिलावत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो वज़ू करके कुरान शरीफ को देखना शुरू कर दें। उसको खोल के, कुरान पाक को खोल के आप सिर्फ उसको देखते रहें। आप
थोड़ी देर के बाद महसूस करेंगे कि आपकी वो जो स्टेट ऑफ डिप्रेशन था, वो जो स्ट्रेस था, स्ट्रेन था, वो अल्लाह पाक के फजल करम से उसके अंदर रिडक्शन आ चुकी है, वो कम हो चुका है। अब कोशिश करें अपने आप को सुकून में रखने की। बिल्कुल मुश्किल काम होता है, ज़ाहिर है, वो कहते हैं जी जिस पे बीती हो उसी को पता होता है, ऐसा ही है। लेकिन आपको कोई और आके किसी ने आपको जो है ना ठीक नहीं करना, आपने ख़ुद ही सेल्फ़ एस्टीम के साथ, अपनी सेल्फ़ मोटिवेशन के साथ, अपनी सेल्फ़ ट्रीटमेंट के साथ आपने ठीक होना है। और इसमें कोशिश करें, वज़ू जो है वो एक बहुत बड़ा एंटी डिप्रेसेंट फैक्टर है, ये आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से नीचे ले आता है। वो करें, कोशिश करें। और कुदरती जो नज़ारे हैं, जो नेचुरल सीन्स हैं, वो हमारी बॉडी पे, हमारी जहन पे, दिमाग पे उनके क्या असरात होते हैं। सबसे पहली बात, ये अल्लाह के फजल करम से आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करते हैं। जो आपका कुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है, नेचुरल सीन उसको बढ़ाते हैं, इम्प्रूव करते हैं, इन्हेंस करते हैं। नंबर 2, ये आपके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करते हैं। अगर आप इसको करके देखें, उसके बाद हमारा कमेंट बॉक्स मौजूद है, हमारा चैनल मौजूद है, हम मौजूद हैं, हमारे साथ शेयरिंग करें कि जी ये आपने बात की थी, अब ये बात ऑन एयर चली गई है और हम इसको ऑन करेंगे। आपके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करेगी। आपका जो स्ट्रेस है, जो मेंटल स्ट्रेस है, आपका जो स्ट्रेन है, फिज़िकल मसल पुल हो जाते हैं, आप ज़रा रिलैक्स होकर बैठें, आप देखेंगे कि उसके अंदर भी विद द पैसेज ऑफ टाइम कमी आती जाएगी। इसके अलावा ये आपको एक इनर पीस मुहैया होता है। इसके अलावा बहुत सारी और बातें हैं जो बताई जाती हैं कि आप कैसे डिप्रेशन से बच सकते हैं। इसके लिए मेडिटेशन है जिसको मुराकबा कहा जाता है, योगा का भी कहा जाता है। बेसिकली मुराकबा ही बहुत एक इफ़ेक्टिव चीज़ है वो भी, और बेस्ट तरीका यही है जो हमारी जो एक सजदा करने की कैफ़ियत होती है, नमाज की कैफ़ियत, सलात जो है, हय्या अला सलाह, ठीक है, तो वही सलाह जो है, नमाज जो है, वो भी एंटी डिप्रेसेंट है। क्योंकि आप उस रब की तख्लीक है ना जो आपको ये कह रहा है कि मैं इंसान की शारक से ज़्यादा करीब हूँ, तो जब आप उसके करीब होना शुरू हो जाएंगे, वो तो आपसे दूर नहीं है ना, इंसान उससे दूर है, तो जब हम उसकी तरफ जाना शुरू कर लेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारी इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह आएगी। और याद रखें कि ये मत सोचा करें कि हम इतने गुनाहगार हैं। उसकी वजह यह है कि हमारा उस रब के अलावा तो कोई चारा ही नहीं है ना, या तो है तो फिर बताएं, जब नहीं है तो फिर वही बात है। मुझे वो याद आ रही है कि एक पंजाबी हमारे बहुत मशहूर शायर हैं, उन्होंने कहा कि 100 वरी मैं तौबा की थी ते 100 वरी मैं तौबा पन्नी, मैं बंदा हाँ बेएतबारा। लेकिन याद रखें, हमारा उस रब के अलावा और कोई दर नहीं है, तो फिर हमने जितनी दफ़ा भी हमसे गलती होती है जाना उसी की तरफ है। तो याद रखें, ये जो मायूसी होती है ना, ये जो अपने आप को एक एहसास जुर्म में बंदा मुब्तला कर लेता है हर वक्त, ये भी इंसान को डिप्रेशन में ले जाता है। अल्लाह से मोहब्बत करें, और अल्लाह ने आपको कुरान पाक में ये हुक्म दे दिया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना होना। हमेशा डिप्रेशन में वो लोग जाते हैं जो अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाते हैं, और वो अपने आप को एक अजीब से एहसास जुर्म का शिकार समझते हैं और फिर बेचारे परेशान हाल रहते हैं। इसलिए ऐसा ना करें। आप रब की मखलूक हैं, आपसे रब 70 माह से ज़्यादा प्यार करता है, आप फ़ौरन रब से रजू करें। इंशाल्लाह आपकी ये जो कैफियत है इंशाल्लाह बेहतर होगी। इसके साथ साथ आपकी और बहुत सारी चीज़ें, आपकी कुव्वत फ़ैसला के अंदर बेहतरी आएगी, आपकी लोगों के साथ डीलिंग में बेहतरी आएगी, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो कुव्वत एतमाद है, इसके अंदर बेहतरी आएगी। आप ज़रा ये चीज़ें करके देखें और फिर हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें।